औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अंधेरे छट जाते हैं, सब्र करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हिंदुस्तान के वो दुश्मनों को एक के बाद एक करके जो है उन लोगों को जो है मौत के घाट उतार दे रहा। जैसे 7 साल के अंदर, क्योंकि 7 साल का हिंसा अल्लाह के दीन में बहुत बड़ा है। सूरे फातिहा अगर पढ़ते हैं आप तो सूरे फातिहा के 7 आयतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। यहाँ तक आपको 7 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कौन करना पड़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ। तो 7 आयतों का हिंसा अल्लाह के कुरान में बहुत अहम है। सूरे ये यासीन अगर पढ़ते हैं 7 मुबीन है। ये बहुत बड़ा फिगर है अल्लाह के हिकमत वाला। 7 साल में मोदी को बर्बाद कर दिया। मैं दुआ किया था 4 साल पहले हज पे गए वक्त, और अल्लाह ने आज मेरे जो ड्रीम को साबित करा कि तुम्हारा दुआ मांगना हमने कबूल कर लिया। जैसे अल्लाह के दरबार में अल्लाह, मैं जो ऐसा समझता हूँ, अगर इसमें कमी है तो मुझे माफ़ फरमा। लेकिन मेरे तासुरात के हिसाब से तुम अंदाज़ा करेंगे कि मोदी को 7 साल में अल्लाह बर्बाद कर दिया। अब मोहन भगत जो दुश्मन था आरएसएस का, इंडिया में वो पार्टी बनी मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। मैं सही लफ्ज़ दे रहा हूँ आपको। और आज उसने हथियार डाल दिया और कह रहा है हम मुसलमानों के साथ तासुब नहीं बरतेंगे। इक्वालिटी वाली बात कर रहा, मसावत के हिसाब से बराबर है बोल रहा। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक मार्केट जिस तरह से होता है, मुस्लिम वोट स्टॉक मार्केट का ब्रोकर है ये मोहन भगत। इस वास्ते आने वाले 2022 में वो देखेगा, क्योंकि फेल हो गए यूपी में, ये फेल हो गए महाराष्ट्र में, ये फेल हो गए बंगाल में, ये फेल हो गए दिल्ली में। इस वास्ते एक नई चाल के लिए नया हथियार बना के उसने जो है मुसलमानों के दिल जीतने के लिए कह रहा है। लेकिन अल्लाह के हमारे बुजुर्गों ने कहा कुफ्फार ला एतबार, इन पर भरोसा मत करना। कुरान करा इनसे दोस्ती मत करना, यहूदो नसारा बुत परस्त है। ये हकीकत है मोहन भगत की। दूसरा, यमन का रहने वाला है बाशिंदा, वो कह दिया अंबानी। अल्लाह ने उसकी ज़बान से वो बात उगलवाई कि कल के बयान में उसने कहा कि मैं यमन का पैदाइशी हूँ, मेरा बाप गुजराती है जो हिजरत किया था यमन को, और आज उसके पास दौलत है। और अल्लाह ये भी साबित कर दिया हिंदुस्तान कभी भी कंगाल रहा हर एतबार से। अशोका बहादुर है बादशाहों में, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो बुद्धिज़्म अपना लिया, हिंदुज़्म ख़त्म छोड़ के। हिंदुइज़्म लफ्ज़ भी नहीं है। मोहन भगत को ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का हर कोई हिंदुस्तानी है बोला, लेकिन वो गलत है। क्योंकि हिंद का लफ्ज़ हम मुग़ल दिए थे मुसलमान, क्योंकि मेरा खून वही है, इस वास्ते कह रहा हूँ। और एक बात आप देखेंगे, ये जो अंबानी की दौलत है इसके पास, और वो अल्लाह ताला यमनी अपने आप को कह रहा है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं है। इस वास्ते आपको इसकी चाल समझना, ये जैसे स्टॉक मार्केट के ब्रोकर होते हैं, ये भी मोहन भगत की तरह दूसरा ब्रोकर है। क्योंकि ये जियो और जो है रिलायंस में 2 साल पहले इनके प्रोडक्ट्स मत खरीदना बोल के इंडिया में मुस्लिम बाइकाट करे थे। आज मुसलमानों को खुश करने के लिए इसने ये हथियार अपनाया। सामने है तुम्हारे धर्मेंद्र जो सरदार है, उन्हें दिलीप कुमार का दीवाना, मोहम्मद रफ़ी के ज़िंदगी भर गाने गाया, और उसकी रज़िया सुल्तान मैं फिल्म भूल नहीं सकता। बेहतरीन फिल्म मेरी नज़र में उसकी, धर्मेंद्र की, उससे बड़ी मूवी की उसकी नहीं है मेरी नज़र में। मैं उसको इज़्ज़त देता हूँ। लेकिन उन्हें भी मुसलमान इस्लाम का सहारा लिया शादी के वक्त, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू को 2 शादी करने, या सरदार को या किसी भी मज़हब वाले को इजाज़त नहीं थी। लेकिन इस्लाम का शरई ला हमारा हिंदुस्तान में चलता है। इस वास्ते इसने जो है दूसरी शादी के लिए जो है इस्लाम कबूल करा। हेमा मालिनी भी इस्लाम कबूल करी थी। ये हकीकत, ये हमारे ख़दमों के अंदर आते हैं हर हिंदू। मनोज कुमार, दिलीप कुमार का दीवाना, उसका नाम मनोज, उसकी मेरे ख्याल से शबनम या शहीद फिल्म के नाम से इम्प्रेस होकर दिलीप कुमार का लिया। दिलीप कुमार का दीवाना क्रांति में फिल्म में लिया। दिलीप कुमार का दीवाना और जो है आदमी में उसके साथ काम किया। और ये मोहम्मद रफ़ी का दीवाना, 2 बदन में उसके हिट सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी के। तो ये कट्टर हिंदू बोलता, लेकिन सारा मुसलमानों का लिया। अमिताभ 4 लोगों का सहारा लिया।
एक सलीम जावेद, ये तो नाम के मुसलमान है, और जो है कादर खान, इसके डायलॉग की वजह से ये बहुत पॉपुलर हुआ, अमिताभ बच्चन। और इसको रियल इंट्रोड्यूस करने वाला बॉम्बे टू गोवा महमूद, कॉमेडियन महमूद, क्योंकि इसके बाद ही इन लोगों ने जो है जंजीर के लिए जावेद अख्तर देख के, सलीम जावेद और प्रकाश मेहरा, ये 4 मुसलमानों का ये गुलाम अमिताभ बच्चन, ये हमारे दर पे आके भीख मांगते हैं कशकोल लेके। हिंदुस्तानी की तारीख में कोई भी तुम्हारे को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, आपको ओलंपिक्स में कोई नहीं मिलेगा, आपको हिस्ट्री के अंदर कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, तुमको ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, तुम्हारे को वर्ल्ड वाइड जो है सुपर पावर की तरह वेपन्स के हिसाब से नंबर 1 नहीं मिलेगा, तुम्हारे को जो दौलत के हिसाब से इकानमी सबसे वर्स्ट है। आज बांग्लादेश को थूकते थे, बांग्लादेश आज चाइना के मुकाबला के ठहर गया बोल के, ऐसे ख्यास आ रहे यहाँ आ रहे लोगों के, इकानमी इतनी पावरफुल प्रोग्रेस हो रही बोल के, बढ़ रही बोल के बताया। हिंदू कहीं भी मुसलमान का मुकाबला नहीं कर सकता। इस वास्ते मैं ये बता रहा हूँ तुमको कि मुसलमान भटकना नहीं, अल्लाह के दीन पे रहना, अल्लाह को पहचानो, पूरे आलम में अल्लाह के दीन का झंडा लहरा रहा। अब इस वक्त आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है खसीदे गाए जा रहे, हम्दो सना अल्लाह की हो रही, चारों तरफ से नाते, चारों तरफ से दरूद भेजा जा रहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहु अकबर।